नमस्ते एंड जय हिंद। यार सबसे पहले आप सबको बिलेटेड अम्बेडकर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं कल ही वीडियो बना दिया रहता, बट कल मेरे पास में कोई टॉपिक नहीं था या कुछ नहीं था, इसलिए मैंने कल वीडियो नहीं बना पाया। तो आज मैं आपको सबको शुभकामनाएं देता हूँ। अम्बेडकर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और लॉकडाउन का पालन भी कीजिए। अब आज के टॉपिक पे आते हैं। यार आप सब लोगों को पता है कि लॉकडाउन जैसे कि 3 मई तक के बढ़ा दिया गया है, और उस लॉकडाउन के चलते सबके मन में एक टेंशन होगा कि भाई हमारी इकोनॉमी या वर्ल्ड की इकोनॉमी अगर स्लो डाउन हो गई तो रिसेशन आएगा, और रिसेशन ज़रूर आएगा। और रिसेशन आने के बाद में लोगों की जॉब्स जाएगी, लोगों अपने महंगाई बढ़ जाएगी, सब चीज़ें बढ़ जाएगी। अब इंडिया इससे कैसे डील कर सकता है, इसी के बारे में आपसे बात करूंगा। बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि इंडिया ने सबसे पहले 21 डेज का लॉकडाउन अनाउंस किया था, पर उसके बावजूद तबलीगी जमात के चलते कुछ केसेस और ज़्यादा बढ़ने लगे, क्योंकि तबलीगी जमात ने जो दिल्ली में अपना कॉन्फ्रेंस किया था उसके बाद में ये सारे केसेस रैपिडली बढ़ने लगे। सिर्फ तबलीगी जमात की वजह से भी नहीं, बट कोई और पहले से भी इन्फेक्टेड होंगे, उनको पता नहीं होगा, उनकी वजह से भी ये चीज़ हुई है। तो इंडिया ने अपना लॉकडाउन 3 मई तक के बढ़ा दिया है। मुंबई इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, क्योंकि हाल ही में मुंबई में जो इतनी बड़ी भीड़ जमा हो गई थी बांद्रा में, वो भीड़ के चलते भी लोगों को अभी डर लगने लगा है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो लॉकडाउन हमने किया है उसको पर डे देश को कितना नुकसान हो रहा है, क्योंकि जब तक नुकसान के बारे में आपको बताऊंगा नहीं तब तक आपको उसकी अहमियत पता नहीं चलेगी। तो पर डे अराउंड 4.5 बिलियन डॉलर्स हमको लॉस हो रहा है, मतलब इंडिया को लॉस हो रहा है। आप खुद सोचिए, 4.5 बिलियन डॉलर्स जिसको हम लोग कैलकुलेट भी करने जाएंगे तो वो 8 फिगर्स में आएगा। तो यार मेरे ख्याल से ना 8-9 फिगर्स में आएगा। तो मेरे ख्याल से यार इतना अगर हम लॉस कर रहे हैं ना, तो उसके पीछे है कि भाई ये बहुत ज़्यादा भयंकर स्थिति है, और इस स्थिति से अगर आप नहीं निपटेंगे तब तक कि आपका कुछ नहीं हो पाएगा। अब ये एक्सपेंसेस कैसा कवर करेंगे, क्योंकि रेलवे पर डे 2,500 करोड़ घाटे में रेलवे जा रही है, मतलब 2,500 करोड़ रुपीस रेलवे बंद है। और ये 1947 से अब तक पहली बार हुआ है कि इंडिया में रेलवे नहीं चल रही है, मतलब एक भी रेलगाड़ी या ट्रेन नहीं चल रही है, ना ही बसेस चल रही है, ना ही पूरा इंडिया स्टैंड स्टिल पे खड़ा है। हाल ही में हमने कल मुंबई बांद्रा में एक ऐसा हुजूम देखा जो रूमर्स के चलते आया था, और इस हुजूम को किसने प्रोत्साहन दिया था? उस आदमी का नाम था विनय दुबे। ये एक्चुअली एक लीडर है जो खुद को वर्कर्स का लीडर बोलता है या कुछ बोलता है। उनके कई वीडियोस वायरल हो चुके हैं, और अभी तो उनको पुलिस वालों ने पकड़ के उनके ऊपर में एफआईआर भी दर्ज कर दी है। तो ऐसा नहीं कि हम लोग मैंने या मैं सिर्फ तबलीगी जमात के ऊपर में भी वीडियो बनाया, बट ये विनय दुबे के ऊपर में भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। आज सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि इनके भड़काऊ बयान के कारण कई लोग माना जा रहा है कि कई लोग वहाँ पे जमा हुए, हजारों के तादाद में बांद्रा में वो लोग जमा हुए। अब वो लोग जमा हुए क्यों? उसके पीछे 2-3 कारण थे। वो लोग, उनका था कि भाई हमारे पास में जो सेविंग थी वो ख़त्म हो गई, सेविंग ख़त्म होने के बाद में हमारे पास में पैसे कुछ बचे नहीं हैं, अब हमको हमारे राज्यों में भेजिए। और एक रूमर ऐसा स्प्रेड हो गया कि भाई मोदी जी ने जो 15 अप्रैल तक का जो लॉकडाउन लॉकडाउन था पहले, उसके बाद वो 5 दिन की रियायत देने वाले हैं, और 5 दिन में सब बस ट्रेन ये सब चालू करके अब अपने अपने शहरों में जा सकते हैं। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि ये रूमर था, और ये रूमर इतना भयंकर फैला ना कि लोग वापस जमा हो गए कि हमको जाना है, हमको मुंबई में नहीं रहना है, हमारे पास सरवाइव करने के लिए पैसे नहीं है। अब इन सब चीज़ों की सबसे पहले तो इनको हम लोग क्या कर सकते हैं? सबसे पहले इन लोगों को यार अपने अपने रूम में रखिए। अब इन तक राशन कैसे पहुंचाया जाए? पुलिस वाले तो हमारे सारे बैठे हुए हैं कि यार उनको लॉकडाउन का पालन करवाना है, या पुलिस वालों को लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करना है, उनको इन लोगों को भी पकड़ना है, उनको तबलीगियों को भी पकड़ना है, उनको सब चीज़ें करनी। तो पुलिस वालों के ऊपर में हम लोग ये फूड डिलीवरी का बर्डन अभी नहीं डाल सकते। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? मुंबई में डब्बा वाला बहुत फेमस है, शायद आप लोगों को पता होगा। अभी तो डब्बा वाला का काम बंद है,
तो डब्बा वाला वो है जो लगभग 2 लाख टिफिन पर डे डिलीवर करते हैं लोगों तक। ये उनका रिकॉर्ड है। मतलब एक बंदा 35 से 40 टिफिन एक दिन में डिलीवर करता है और मुंबई के कोने कोने में वो डिलीवर करते हैं। तो डब्बा वाला से टाई अप कर लेना चाहिए गवर्नमेंट ने या मुंबई वालों ने कि ये फूड पैकेट्स आप घर घर पहुंचाइए, एक लिस्ट बना के। हो सकता है डब्बा वाला हेल्प कर दे कि भाई वो सब तक वो फूड पैकेट्स पहुंच जाए, रोज वो डिलीवरी कर दे। तो ऐसा कुछ चीज़ें आप उसमें कर सकते हैं। अब सरकार को ये चीज़ शायद ध्यान में आ नहीं रही है, या सरकार के पास में ऑलरेडी बहुत सारे काम है और वो बहुत सारे काम के चलते सरकार ये नहीं कर पा रही है। इसके अलावा अब इकोनॉमी को आप रिवाइव कैसे करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बता चाहिए 4.5 बिलियन पर डे हम लोग लॉस में जा रहे हैं। इंडिया जो लॉकडाउन से लॉस सह रहा है ना, वो 4.5 बिलियन डॉलर्स पर डे सह रहा है। मतलब आप समझ लीजिए कि लॉकडाउन चल रहा है, इंडस्ट्रीज बंद है, मैन्युफैक्चरिंग हब्स बंद है, ट्रेन बंद है, उसके बाद में प्लेन्स की हवाई यात्रा बंद हो गई है, फॉरेन टूरिज्म बंद है, सब इंडस्ट्री बंद है यार। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री सफ़र कर रही है, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री सफ़र कर रही है, जो मेन इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया है मुंबई, वो भी सफ़र कर रहा है। तो ये सब चीज़ों के चलते अब हम इसको रिवाइव कैसे करेंगे। एक स्टडी हाल ही में कुछ स्टडी हुई थी, उस स्टडी के अनुसार लगभग 38% ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया कंज्यूम अल्कोहल। यहाँ पे मैं बता देना चाह रहा हूँ कि अल्कोहल को मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, पर मैं इकोनॉमी को ज़रूर इकोनॉमी को थोड़ा बहुत स्टेबल करने के लिए कुछ एक सुझाव देना चाहूँगा। क्योंकि ये हम माने या नहीं माने यार, इंडिया में अल्कोहल बहुत लोग कंज्यूम करते हैं और ये ऐसी चीज़ है कि लोग अभी घर में बैठे हैं तो वहाँ पे भी उनको लग रहा होगा कि यार पी लूँ पी लूँ पी लूँ। बट मेरे ख्याल से ठीक है। अब मैं इस वीडियो में बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मेरे को बिल्कुल प्रमोट नहीं करना है भाई आप अल्कोहल पी के पड़े रहो। बट ये बात से भी हम लोग इनकार नहीं कर सकते कि अल्कोहल एक मेन सोर्स ऑफ इनकम है गवर्नमेंट का, एग्रीकल्चर और उसके बाद में। बट अल्कोहल अभी सब ये बंद है, जबकि यूएस अमेरिका मतलब अमेरिका ने अल्कोहल को एसेंशियल कमोडिटी में रख के उसकी सप्लाई चालू रखी है और वो उनकी इकोनॉमी उससे चल रही है। तो मेरे हिसाब से हमने भी वही करना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता कि वाइन शॉप खोल के वहाँ पे सब लोगों को खड़ा कर दो लाइन से। वाइन शॉप वालों की टाई अप करवा दीजिए अब जोमेटो या स्विगी से, और जोमेटो और स्विगी वालों से बोलिए कि भाई आप लोगों के घर में ऑर्डर्स लेके घर में डिलीवर कीजिए। जिन जिन लोगों को घर में बैठना है, लॉकडाउन में बैठ के थोड़ा सा पीना है, तो वो जोमेटो या स्विगी से ऑर्डर करवा के वो पी सके। अब कोई लोग मुझे बोलेंगे कि यार जोमेटो और स्विगी से अगर ऑर्डर करेंगे तो उसमें सरकार का फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि जोमेटो और स्विगी को भी उनको पैसे देना पड़ेगा। मेरे हिसाब से जोमेटो और स्विगी वालों को बोलना चाहिए कि भाई आप थोड़ा सा जितना वो रेवेन्यू लेते, फॉर एग्जांपल अगर वो 5% एक डिलीवरी के पीछे लेते होंगे तो उनको 5 की जगह 2.5 दे दो। और जो अल्कोहल जो लोग ऑर्डर करने वाले हैं एंड यूज़र, उन एंड यूज़र्स से 10% एक्स्ट्रा ले लो एज पीएम रिलीफ फंड में देने के लिए। मतलब पीएम रिलीफ फंड में 10% आ जाएंगे उसके जो बेचेंगे उससे। और उसके अलावा भी अगर अगर आपको इकोनॉमी रिवाइव करनी है तो कुछ छोटी छोटी कमोडिटीज़ या एसेंशियल कमोडिटीज़ के अलावा भी आपको कुछ चीज़ें चालू करनी पड़ेगी यार। उसके सिवाय इतना भयंकर रिसेशन आएगा ना, इतना भयंकर रिसेशन आएगा कि उसकी कोई हद नहीं रहेगी। मतलब आप सोचते रह जाएंगे कि इधर से अगर पैसा नहीं आ रहा है तो उधर से कहाँ से। और आईएमएफ ने तो अभी एक आंकड़ा जारी कर दिया कि 2020 में भारत की जो ग्रोथ रेट होगा या विकास दर होगी वो 1.9 होगी। इसमें से आप एक पॉजिटिव चीज़ ये निकाल सकते हैं कि इंडिया और चाइना दो ही कंट्रीज ऐसे हैं जिनकी ग्रोथ रेट प्लस में दिखा रहा है, अदरवाइज सारी कंट्रीज की माइनस में दिखा रहा है। अगर आप इससे संतुष्ट है तो ठीक है, बट इससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि कभी हमारी ग्रोथ रेट इतनी कम नहीं हुई है हिस्ट्री में। और अगर ऐसी हुई है, वर्ल्ड वॉर 2 से भी हम लोग अच्छे खासे से रिवाइव हुए थे। वर्ल्ड वॉर 2 से पूरी वर्ल्ड इफेक्ट हुआ था, और जब वो इफेक्ट हुआ था उसके बाद से उनको उभरने में कई सालों लग गए। मैं नहीं चाहता कि यार इस कोरोना से भी लोग इफेक्ट हो और उतने साल उनको लग जाए। तो कोशिश करें कि जितने मैं चीज़ बताए शायद उसको स्प्रेड करिए या उनको कुछ सुझाव गवर्नमेंट तक के पहुंचाइए
क्योंकि जब तक ये चीज़ें आप शुरू नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट के पास में सोर्स ऑफ इनकम नहीं आएगा। अल्कोहल जैसी चीज़ें हैं, उसके बाद में कुछ और जिससे उनको ज़्यादा फंड्स मिल रहे हैं। एग्रीकल्चर बिजनेस में भी बहुत सी चीज़ें रोक दी गई है, पेस्टिसाइड्स है, ये है वो है। बट ये सब चीज़ें जब तक आप चालू नहीं करेंगे या आप बेचना नहीं शुरू करेंगे तब तक गवर्नमेंट के पास फंड नहीं आएगा। और अगर गवर्नमेंट के पास फंड नहीं आएगा तो वो आपकी ज़रूरतें पूरी कैसे करेगी। चलिए, पूरी नहीं भी करेगी तो कांग्रेस जो मांग कर रही है, या सोनिया गांधी ने अभी हाल ही में एक ट्वीट किया था कि ये जितने भी वर्कर्स है या जितने भी डेली वेजेस वर्कर्स है उनकी ये माफ़ कर दो, वो माफ़ कर दो, लोन वेवर कर दो, उनके पैसे दे चुका दो। अरे भाई, ये पैसे चुकाएंगे कहाँ से? जब गवर्नमेंट के पास में पैसा ही नहीं है तो वो पैसा चुकाएगी कहाँ से? वो पैसा चुकाने के लिए भी तो पैसा आना चाहिए ना गवर्नमेंट के पास। जब तक पैसा नहीं है तो आप ये कैसे डिमांड कर सकते हो कि भाई ये उनका चुका दो, ये उनका चुका दो, वो उनसे ले लो, वो उनको दे दो। मतलब एंड ऑफ द डे इस सब का बर्डन आएगा मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास लोगों पे या रिच लोगों पे, और बाकी लोगों पे उतना बर्डन आएगा नहीं, ऐसा मुझे लगता है। तो यार, ये बहुत सोचने वाली बात है। जब तक कि हम लोग कुछ कड़े मेजर्स नहीं उठाएंगे ना, तब तक कि इसका कुछ होने नहीं वाला। तो सबसे मेन बात ये बता दूं कि कई दुनिया में, मतलब दुनिया में जितने भी देश है ना, मैक्सिमम देशों ने अल्कोहल को एक एसेंशियल कमोडिटी में रखा हुआ है। तो एसेंशियल कमोडिटी मतलब कि उनका रेवेन्यू सोर्स ही उससे है। तो अगर हम लोग ऐसे कुछ मेजर्स उठाए तो हो सकता है शायद थोड़ा बहुत हम लोग स्टेबल कर पाए, स्टेबल ना भी कर पाए तो भी थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन तो भी लेके आ जाए उसको। और अभी मेन बात, अपने हाथों की सफाई पे ज़रूर ध्यान रखिए यार। उसके बाद में अपने हाथों से अपने आँखों को, मुंह को, नाक को बिल्कुल ना छुए। जब भी बाहर जाए मास्क से अपने मुंह को कवर रखिए। मास्क नहीं होगा तो गमछा से कवर रखिए, गमछा नहीं होगा तो दुपट्टे से कवर कर लीजिए। दुपट्टा भी नहीं होगा तो कोई एक अच्छा सा साफ किया हुआ कपड़ा लेके मुंह पे बांध के आगे बढ़िए या निकले बाहर। और कोशिश कीजिए तब तक के बाहर ना निकले जब तक कि बहुत जीने और मरने का सवाल ना हो। लॉकडाउन का पालन ज़रूर कीजिए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके बारे में एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।